परमेश्वर एक है। हर धर्म कहता है कि परमेश्वर एक है, वो परमेश्वर प्रेमी है। लेकिन ये वास्तव में होना जरूरी है। क्या वास्तव में आपने परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया है? क्या वास्तव में आपने परमेश्वर के प्रेम को एक्सपीरियंस किया है? हमारा इस मीटिंग के जरिए हम यही प्रयास करना चाह रहे हैं। हम जो ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, हमारा यही ट्रायल है, हमारा यही कोशिश है कि हमने जो परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया है, हमने जो परमेश्वर के प्रेम को जाना है, व्यक्तिगत रूप से आप भी जानिए दोस्तों। और कोई हमारा दूसरा एजेंडा नहीं है। We do not have any other agenda. We want you to experience the same love the way we have experienced the abundant love of God. परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने पूरा मानव जाति से प्रेम किया। परमेश्वर ने आरंभ में पृथ्वी सृष्टि की। उन्होंने पृथ्वी को कैसे सृष्टि किया? आप बाइबल अगर पढ़ेंगे तो जानेंगे। मैं ये आप लोगों को डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा पृथ्वी को सृष्टि किया। उन्होंने जैसा बोला वैसा होता गया, क्योंकि वो परमेश्वर है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्योंकि वो परमेश्वर है। उन्होंने जैसा बोला वैसा होता गया। उन्होंने जब बोला उजियाला हो, उजियाला होता गया। उन्होंने जब बोला आकाश प्रकट हो, आकाश प्रकट हुआ। उन्होंने जब भूमि को प्रकट होने बोला, भूमि प्रकट हुआ। समुद्र बनाई, जानवर बनाई, विभिन्न जंतु बनाई, पशु पक्षियां बनाई, पेड़ पौधे फल सब बना दिए परमेश्वर ने, सिर्फ मनुष्य के लिए। उन्होंने पृथ्वी की सृष्टि की आरंभ में, और मनुष्य के लिए उन्होंने सब कुछ परफेक्ट रेडी रखा। Everything was ready before creating man. So God had created everything during this. आप अगर क्रिएशन पढ़ते हैं तो क्रिएशन में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने पहले दिन से लेके 5वें दिन तक परमेश्वर ने सब कुछ रेडी रखा था। किसके लिए? परमेश्वर के लिए नहीं, मनुष्य के लिए। फिर छठा दिन परमेश्वर ने क्या किया? छठा दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया। और जो पहला इंसान हम जानते हैं वो कौन है? वो है आदम। सब जानते हैं, Adam is the first man God had created. Even बच्चा भी जानता है कि परमेश्वर ने छठा दिन आदम को बनाए, और फिर आदम से महिला, मतलब आदम पुरुष और महिला ईव बनी। परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया, और मानव जाति के लिए पहला मानव जाति जो था आदम और हवा था, और उनके लिए पूरा पृथ्वी को सजा डाले एकदम परफेक्ट। He has created man perfect and every creation was perfect. उसमें कोई खोट नहीं था, उसमें कोई पाप नहीं था, because God is perfect. परमेश्वर परफेक्ट है, वो सिद्ध है। उनकी सृष्टि भी परफेक्ट बन के रेडी हो गई। परमेश्वर ने मनुष्य को परफेक्ट बनाया था। जब मनुष्य ने जब मनुष्य को बनाया था, मनुष्य में कोई पाप नहीं था दोस्तों। हम जब पाप की बात करते हैं, आप लोगों ने सुना है कि पाप जब हम करते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। We are getting separated from God when we sin. It is not that we sin, but because we are sinner. This is our present status. Those who has not accepted Lord. मानव जाति का अभी एक ही स्टेटस है कि वो सिनर है, सिन किया है। लेकिन ये सिन आया कहाँ से? इसको भी हमें जानना चाहिए। ये सिन आया कहाँ से? क्योंकि परमेश्वर ने तो मानव की सृष्टि की थी, तो परमेश्वर ने क्या मानव जाति के अंदर सिन डाली थी? क्या परमेश्वर ने मानव जाति के अंदर सिन का नेचर डाला था क्या? Is it that God has put sinful nature into mankind? No. आपको इसका उत्तर बाइबल देता है, और मैंने भी इस उत्तर को जाना दोस्तों, कि परमेश्वर ने मानव जाति के अंदर पाप नहीं डाला। परमेश्वर ने मानव जाति को पापी नहीं बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने जब बनाया, everything was perfect. There was no flaw, there was no fault, there was no खोट, कोई खोट ही नहीं था। मनुष्य परफेक्ट था, सिद्ध था, क्योंकि वो परमेश्वर के रूप में बनाया गया था। परमेश्वर ने उसे अपने रूप से ही बनाया था। So man was perfect. पाप कैसे आया? पाप आया, उसका बहुत बड़ा लंबा स्टोरी है। मैं आप लोगों को स्टोरी में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं बस शॉर्टकट बता देती हूँ। हमारी सिस्टर लिलियन ने बोला है कि पाप जब प्रवेश किया शैतान के द्वारा, इस शैतान मींस इज द डेविल। Okay, he is the originator of sin because he was sinning from the beginning. So Satan brought sin into mankind by disobeying. They disobeyed God and they obeyed Satan, so they become the captive of sin. सिंफुल नेचर मानव जाति के अंदर प्रवेश करता गया। जिन्होंने सिन का मतलब क्या समझते हो दोस्तों आप लोग?
मैं ये बार बार और हमेशा भी एक्सप्लेन करती आई हूँ कि सिन का मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गुनाह हो गया तो सिन हो गया, ऐसा नहीं है। सिन का मतलब है गलत। काफी धर्म कहता है कि सिन का मतलब है गलत करना, लेकिन यीशु मसीह ने सिन का सही विश्लेषण किया है। उन्होंने सिन का परफेक्ट डेफिनेशन दिया है, और डेफिनेशन ये है क्या, अगर हम गलत सोचते हैं पाप है, गलत करते हैं और बड़ा पाप है, गलत अगर हम सही नहीं करते हैं वो भी पाप है। तो कौन बचा? कोई नहीं बचा, सब ने पाप किया, क्योंकि हम सब गलत करते, गलत सोचते, गलत हम करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। तो हमें कौन बचाएगा? हमने पाप किया, हमारी बात छोड़िए। जब परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि किया वो तब से चली आ रही है। आदम हवा ने पाप किया, गलत किए, उसके बाद आदम हवा के बच्चे आए, पूरा जेनरेशन लगातार पाप के कार्य में लिप्त होता गया। परमेश्वर क्या कर रहे थे? वो चुपचाप बैठे नहीं थे। परमेश्वर क्या चाहते थे? परमेश्वर चाहते थे कि मेरे बच्चे सुधर जाए, मेरे बच्चे बदल जाए, वो कुकर ना करे, झूठ ना बोले, डकैती ना करे, मारपीट ना करे, एक दूसरे को घृणा ना करे, उनके बीच में प्रेम हो। इसी कोशिश में परमेश्वर ने क्या किया? बातें करना शुरू किए। परमेश्वर सदियों से हम देखते हैं बाइबल के जरिए कि परमेश्वर ने बातें करना शुरू किया। परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना, परमेश्वर ने दूतों को भेजा, पैगंबर को भेजा कि ताकि लोग फिरे। परमेश्वर ने चेतावनी के ऊपर चेतावनी, इतनी चेतावनी दी है ताकि लोग अपने मार्ग से, कुमार्ग से परमेश्वर की तरफ फिरे, परमेश्वर के बच्चे बन के रहे, एक पवित्र जीवन जिए। क्योंकि हम जब पाप करते हैं तो उसका एक परिणाम होता है दोस्तों। देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरी सिन। भले ही हमारे लोग, हमारे जवान इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको कॉन्सिक्वेंस एट ए सर्टेन नहीं दिखता है। हम जब कोई भी गलत काम करते हैं, गलत कुछ सोचते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस हमें तुरंत नहीं मिलता। तुरंत कोई आकाश से परमेश्वर लाइट भेजते नहीं है, हमें विनष्ट नहीं करते, तुरंत हमारे साथ कुछ नहीं होता है, लेकिन होता है। देयर इज ए कॉन्सिक्वेंस फॉर एवरी सिन, एंड परमेश्वर के सामने सबको खड़ा होना पड़ेगा दोस्तों। विचार के दिन सबको हिसाब देना ही पड़ेगा। भले हमने कुछ गलत किया, सही किया, सब लेके हम परमेश्वर के पास खड़े होंगे विचार के दिन, और परमेश्वर हिसाब करेगा, वो जरूर करेगा, क्योंकि वो न्यायी है। वो ही इज ए परफेक्ट जज, आवर गॉड इज ए परफेक्ट जज। वो एक न्यायाधीश है और उनका जजमेंट परफेक्ट होता है। भले ही कोई चीज इस दुनिया में हमें पाप ना लगे, गलत ना लगे, लेकिन आपके लगने से या मेरे लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप सोचते होंगे कि मैं जिसको पाप बोलती हूँ, गलत बोलती हूँ, वो आपकी नजरिया में गलत नहीं है, आपकी नजर में वो गलत नहीं है। आप मुझसे तर्क कर सकते हैं कि किसी की अच्छाई के लिए झूठ बोलना तो पाप नहीं होता। मैं आपसे तर्क कर सकती हूँ, लेकिन मेरे तर्क और आपके तर्क से कोई फायदा नहीं पड़ने वाला, हमारी नजरिया से कोई फायदा नहीं पड़ने वाला। परमेश्वर की नजर में क्या पाप है वो इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों। और परमेश्वर की नजर में एक थोड़ा सा झूठ बोलना भी पाप होता है। झूठ होता है। झूठ कभी भी किसी का भलाई नहीं कर सकता है। सो दोस्तों, परमेश्वर के पास सबको विचार दिन में खड़ा होना पड़ेगा और सबको जवाब देना पड़ेगा परमेश्वर को। लेकिन हमारे परमेश्वर जो है वो भले ही परफेक्ट जज है, वो न्यायाधीश है, लेकिन वो एक प्रेमी पिता है। वो प्रेम करते हैं हमसे। उन्हें सजाएं देके मजा नहीं मिलता। उनको मजा नहीं मिलता कि वो अपने सृष्टि को सजा दे, सृष्टि को नरक में भेजे, सृष्टि को दुख दे। परमेश्वर एक he's a humble God, he's not a rude God, he's not a hardened, और वो निर्दयालु नहीं है। वो परमेश्वर प्रेमिक पिता है। भले ही वो जज के सीट पे बैठते हैं, लेकिन वो प्रेमिक पिता है और वो चाहते हैं कि उनके लोगों को उनके सामने गुनाहों को लेके ना किया। फाइनली जब कुछ काम नहीं आया, उन्होंने बलि विधान का भी एक प्रावधान दिया था। ओल्ड टेस्टामेंट में हम जानते हैं, ना कि ओल्ड टेस्टामेंट में, हिंदू ग्रंथ हो या फिर अलग अलग ग्रंथ हो, पृथ्वी में बहुत सारे रिलीजन है, हर एक ग्रंथ में ये प्रावधान दिया गया था कि जब आप पाप करते हैं तो कोई न कीजिए, बलिदान दीजिए, उससे आपका पाप मिटेगा। सब कुछ प्रावधान दिया गया था, लेकिन लोगों का मन नहीं बदला, लोग फिरे नहीं, उन लोगों का परिवर्तन नहीं हुआ। फिर परमेश्वर ने सोचा, he was actually fed up, he
was fed up with the mankind because परमेश्वर एक बार उनको इतना दुख हुआ कि उन्होंने बोला कि मैंने क्यों मानव जाति को बनाया, क्यों मैंने इनकी सृष्टि की। और उन्होंने, आप जानते हैं कि नोआ के टाइम पे परमेश्वर बहुत दुखी हो गए थे। by seeing the corruption of the world, by seeing the whole world was corrupted, sinful, what he did, he had destroyed the whole world। उन्होंने महाप्लावन के द्वारा इतना फ्लड हुआ 40 दिन तक कि हर एक जीवित प्राणी, इंसान, सब लोग, everyone was destroyed, everyone was killed। only the family of Noah was saved because परमेश्वर ने उसे एक बड़ा जहाज बनाने के लिए बोला था। नोआ ने बनाया और उस जहाज के अंदर नोआ, उसकी परिवार और सारे जानवर, प्राणी जितने भी थे सब गए थे ताकि फिर से वो क्रिएशन कंटिन्यू रहे। परमेश्वर को बहुत दुख होता है दोस्तों जब हम कुछ बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, और परमेश्वर बहुत दुखी हो गए। फाइनली उन्होंने क्या किया? फाइनली उन्होंने मानव जाति के लिए एक उनका एक्सीलेंट, एक उनका सर्वश्रेष्ठ योजना था, उसको लॉन्च किया। और वो क्या था? दैट वाज द फाइनल वन, अंतिम योजना, शेष, उसको हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट प्लान ऑफ गॉड, कंक्लूसिव प्लान, फाइनल प्लान ऑफ गॉड। वो खुद पृथ्वी पे आए, मानव जाति के रूप में जन्म लिया। He has come down into the earth to tell the people about his love, to tell people not to sin, to live a life pleasing unto God। कैसे हम जिए, परमेश्वर की बच्ची की तरह जिए, कैसे हमारे साथ एक खुशहाल जीवन रहेगा, वो सब बताने के लिए परमेश्वर ने खुद मानव रूप में पृथ्वी में आके जन्मा। और हम जानते हैं वो मानव रूप में जन्मा, वो शिशु का नाम था यीशु मसीह। दोस्तों, मैं आप लोग को यीशु मसीह नाम का अर्थ बताना चाहती हूँ। यीशु का अर्थ है, ये आया है एक यहूदियों का जो भाषा था, हिब्रू लैंग्वेज, उससे आया हुआ है। और यीशु नाम का मतलब है द वन हु सेव, द वन हु रेस्क्यू, जो हमें बचाता है, जो हमें उद्धार करता है। और मसीह का अर्थ है मशाया, वो मशाया वर्ड से आया है। मसीह का अर्थ है the anointed one, अभिषिक्त किया गया। और जो हमें बचाएगा, कौन बचाएगा? ऐसे कोई मामूली इंसान तो हमें बचा नहीं सकता। एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे बचाएगा? जो स्वर्ग से आया है, अभिषिक्त हुआ है। यीशु मसीह खुद बोले कि मैं स्वर्ग से आया हूँ। उन्होंने एक वर्जिन मदर से उनका जन्म हुआ था। He was from God and he was a perfect God। भले ही वो पृथ्वी पे रहे, उन्होंने कभी अपने आप को पिता के समान नहीं समझा, परमेश्वर के समान नहीं समझा। उन्होंने अपने आप को हमेशा हम्बल रखा। and he was a humble man and he was in the earth for 33.5 years। उन्होंने हमें शिक्षाएं दी, उन्होंने हमें बताया कि हमें कैसे प्रेम करना है, इवन हमारे शत्रुओं से भी हमें कैसे प्रेम करना है, हमें उन्हें क्षमा करना है, हमें उन्हें विचार नहीं करना है। और ये सब सारी उन्होंने सीख दिया। और सीख देने के बाद अंत में उन्होंने अपने आप को बलि के स्वरूप चढ़ा दिए, क्योंकि हमने पाप किया था। हमारे पाप के लिए जो बलि चढ़ाना था, पवित्र बलि, वो उसकी योग्यता सिर्फ यीशु मसीह में ही थी, क्योंकि वो पवित्र थे और उन्होंने कोई पाप नहीं किया था और उनका बलि ग्रहण योग्य हो गया। परमेश्वर ने वो बलि ग्रहण कर लिया। और फिर यीशु मसीह ने बोला, जो कोई भी किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी जेंडर का हो, कोई भी अपने पापों के लिए मुझसे क्षमा मांगेगा, मैं उसे क्षमा करूंगा, क्योंकि मैंने उसके पापों के लिए जीवन दान दिया है। उसके बाद और पशु पक्षी की बलि नहीं चाहिए, किसी जाजक की मीडिएट करने की काम नहीं होगा। आप डायरेक्ट परमेश्वर से आप संपर्क बन गया। प्रभु यीशु मसीह ने आपका मेरा संपर्क परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ दिया। जो दूरियां बनी थी पाप की वजह से, वो पाप को यीशु मसीह ने मिटा दिया और अपने बलिदान के द्वारा हमें परमेश्वर के करीब ले गए, परमेश्वर का बच्चा फिर से बना दिया। जो हमने स्टेटस खोया था अपने पाप की वजह से, उसी स्टेटस में वो फिर से हमें वापस करते। इसीलिए कहते जो प्रभु यीशु मसीह में है उसका नया जन्म होता है। उसका नया जन्म कैसे होता है? विश्वास से। आप अगर विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह को, खाली विश्वास नहीं, आपको उन्हें ग्रहण करना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि हाँ, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना बलिदान दिया है। उनके पवित्र रक्त से मैं
क्लेंस्ड हुई हूँ, उनकी पवित्र रक्त से मेरा पाप धुल गया है। मुझे किसी नदी में जाके नहाने की जरूरत नहीं है, मुझे दान करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं दान करूंगी तो मेरा पाप धुल जाएगा, मैं अच्छा काम करूंगी तो मेरा पाप धुल जाएगा। नहीं, पाप कोई नहीं धुला सकता। पाप वही धुला सकता है वो स्वयं जो ईश्वर है। यीशु मसीह कहते हैं, जब उन्होंने एक पैरालाइटिक आया था, उसको प्रभु ने चंगा किया और बोला तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। यीशु मसीह के पास वो क्षमता है क्योंकि वो स्वयं ईश्वर है और ईश्वर ही हमें पाप क्षमा कर सकता है। मेरे दोस्तों, मैं खुद एक हिंदू बैकग्राउंड से आई हूँ, मैं धर्म नहीं मानती और मैंने ईश्वर की खोज की कि सत्य ईश्वर कौन है, जीवित ईश्वर कौन है जो हमें मदद करेगा, हमें सुनेगा, हमें समझेगा, हमें प्रेम करेगा। इस दुनिया में सब लोगों का लव कंडीशनल होता है। कोई हमें प्रेम करता है, आज करेगा कल नहीं करेगा, बट हु कैन लव अस अनकंडीशनल, हु कैन रियली अंडरस्टैंड अस। मैंने बाइबल नहीं पढ़ा था, लेकिन बाद में जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया, मैंने बाइबल पढ़ा, आई वॉज रियली वॉन्डर्ड। मैं वॉन्डर हो गई कि हाउ कम आई वॉज नॉट नोइंग दिस लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का इतना प्रेम कि उसने अपने आप को ही बलिदान कर दिया। नो वन कैन डाई फॉर मी। आपके लिए कोई नहीं मरेगा। इवन आपके अपने भी मरने के लिए 2-3 बार सोचेंगे अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आया, बट जीसस डाइड फॉर यू, फॉर मी। डू यू नो हाउ मच ही लव्ड अस? No one can compare. No, nothing can be comparable with the love of Christ. So दोस्तों, मेरा यही संदेश है कि आप अगर प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं, He is a real God. God should be real. He should be real and God of all. आप ईश्वर को बना नहीं सकते अपने हाथों से और रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहना सकते हैं। ईश्वर की कल्पना भी आप नहीं कर सकते क्योंकि वो स्वयं सृष्टि करता है, जिसने पृथ्वी बनाई, आकाश बनाई, पहाड़ बनाई, नदी बनाई, जानवर बनाए, इंसान बनाए। इतने महान परमेश्वर को हम अपने हाथ से कैसे बना सकते हैं दोस्तों? यू नीड टू थिंक अबाउट इट। आप और मैं उन्हें कभी नहीं बना सकते। वो निराकार है, सर्वव्यापी है, वो विशाल परमेश्वर है, विश्व ब्रह्मांड का परमेश्वर है, सर्वज्ञ परमेश्वर है। ही इज अतुलनीय परमेश्वर। उनको बनाने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए मनुष्य को। वो जीवित ईश्वर है। मेरी एक बहन ने कहा था, निवेदिता ने, कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है। हमने उन्हें चखा है, हमने उन्हें एक्सपीरियंस किया है दोस्तों। इसीलिए आज हमने सोचा कि इस बात को फिर से बोलते हैं क्योंकि हमारा कोई एजेंडा नहीं है। जो भी मैं खुद एक लॉयर हूँ और मैं मानती हूँ, हमारे देश के कानून को बहुत मानती हूँ। भले ही हम भारतवर्ष में रहते हैं, भारत का संविधान मानते हैं और संविधान कहता है कि हर एक को ये आजादी है कि वो अपना रिलीजन बदल सके, अपना धर्म बदल सके। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये धर्म बदलने की बात है ही नहीं। ये बिल्कुल धर्म बदलने की बात ही नहीं है क्योंकि यीशु मसीह कभी धर्म बदलने के लिए आए ही नहीं थे। आप धर्म बदल के आप नहीं बोल सकते कि आप परमेश्वर को जान लोगे। अगर आप आज हिंदू से क्रिश्चियन होगे या फिर मुस्लिम से क्रिश्चियन होगे, आप परमेश्वर को नहीं जान पाओगे। परमेश्वर को जानने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को जानने के लिए यीशु मसीह को बस बुलाना है, प्रभु यीशु मैं आपको जानना चाहती हूँ। यीशु मसीह आपका धर्म नहीं बदलेंगे, यीशु मसीह आपको बदलेंगे, आपके मन को बदलेंगे। क्योंकि हमारे मन में जो भी गंदगी है, हमारे मन में जो भी अनराइचियसनेस है, जो भी पाप है, जो भी गलती है, जो भी सबके मन में है। कोई नहीं बोल सकता कि मैं शुद्ध हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। एवरीवन इज सिनर, एवरीवन इज कमिटिंग सिन। उसको यीशु मसीह आके निकाल देंगे और यीशु मसीह धीरे धीरे आपको सिद्ध करेंगे। जैसे वो सिद्ध है, परफेक्ट है, वो आके करेंगे मेरे दोस्तों। ये मेरा दावा है और ये मेरा चैलेंज भी है। आप लोग आइए, जो कोई भी परमेश्वर को टेस्ट करना चाहता है, आप लोग खुद परमेश्वर को बोलिए, प्रभु यीशु मैं आपको जानना चाहती हूँ, आप सत्य है। अगर मेरी बहन कह रही है जो वो सत्य है, आप मुझे प्रकाश कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहती हूँ और मेरे जीवन को बदल डालिए। भले ही दोस्तों आपके पास सब कुछ होगा, अच्छा बैंक बैलेंस हो सकता है, आपका प्रॉपर्टी हो सकता है, यू माइट बी हैविंग एवरीथिंग गुड इन दिस वर्ल्ड, बट यू विल नॉट हैव द